गुड मॉर्निंग क्लास 4th हिंदी व्याकरण मीन्स हिंदी सेकेंड चैप्टर 3 हम कर रहे थे शब्दों के बारे में। क्वेश्चन आंसर्स रह गए थे। फर्स्ट यू मेंशन द डेट। आपको जो नोटबुक में भी यही डेट डालनी होगी 30/7/2020। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज शब्द किसे कहते हैं, सोदाहरण बताइए। सोदाहरण मतलब उदाहरण सहित बताइए, सोदाहरण का मतलब होता है। ठीक है, तो शब्द किसे कहते हैं, हम इस पे आते हैं, यहाँ पर आते हैं फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पोर्शन में। एक या एक से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक समूह को, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब इसमें मतलब उदाहरण थे तो जैसे तालाब, जलाशय, पौधा, बेल, विद्यालय, ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, शब्दों को कितने आधार पर विभाजित किया गया है। शब्दों को कितने आधारों पर विभाजित किया गया है, तो इसको हम डायग्राम बेस बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, आपको पहले ऊपर को प्रश्न लिखना होगा, प्रश्न नंबर 2 था ना, वो लिखना होगा, क्वेश्चन लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर उत्तर लिखोगे, तो उत्तर क्या लिखोगे, शब्दों को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। तो क्या लिखेंगे, हम बता देते हैं आपको। ठीक है, लिखेंगे शब्दों को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। ठीक है, फिर शब्दों के भेद या विभाजित करना होगा। ठीक है, तो शब्दों के भेद, तो इस तरह से आप स्टैंडिंग लाइन खींचोगे। 4 आपके भेद बताए ना, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। कहाँ दे रखे थे, हम आपको बुक में दिखाते हैं। ये देखिए पेज नंबर 17 में दे रखा है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना, प्रयोग और अर्थ के आधार पर। ठीक है, अब इन सब के भी पॉइंट्स हैं, जैसे उत्पत्ति के आधार पर 4 हैं, हाँ, उसके बाद हमारे नेक्स्ट रचना के आधार पर 3 हैं, आफ्टर दैट प्रयोग के आधार पर 8 हैं, अर्थ के आधार पर 2 हैं। अब आपको उनके भी बारे में लिखना है, तो कैसे करेंगे, उत्पत्ति के आधार पर ऐसे लाइन खींचेंगे स्ट्रेट, इस आप बिकॉज आई डोंट हैव अ स्केल, तो आप स्केल से खींचते हैं, ढंग से लाइन खींचनी। ठीक है, उसके बाद ऐसे लाइन खींचेंगे। हेडिंग लाइन नंबर 1 तत्सम शब्द, जैसे देखिए यहाँ पर दे रखा है ना तत्सम शब्द। सेकेंड है तद्भव, थर्ड है देशज, फोर्थ है विदेशज। तो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, ऐसी प्रयोग के आधार पर जितने भी होंगे आपको पूरे प्रयोग के आधार पर ज़्यादा हैं, हमारे प्रयोग के आधार पर जो दे रखे हैं वो 8 दे रखे हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा नीचे तक आ जाएगा। उसके बाद है हमारा रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर हमारे कितने हैं, हाउ मेनी, 3 हैं। तो इसी तरह से डायग्राम बनाओगे तो किस तरह से लिखेंगे, जैसे रचना के आधार पर का है रूढ़ शब्द, तो आपका नहीं आ रहा है अगर उतने में, तो आप इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हो। हाँ, हम कैसे लिख सकते हैं, रूढ़ शब्द लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, अगर स्पेस मान लीजिए आपको छोटा पड़ रहा है तो आप ऐसे लिखोगे रूढ़, यहाँ कर दोगे शब्द। ठीक है, यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा, फिर नंबर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से बाकायदा प्रॉपर हेडिंग वाइज इसको करना है, ऐसी अर्थ के आधार पर। ये आपका पूरा आंसर बनेगा सेकंड वाला। ओके, तो ये 2 आपको आंसर कंप्लीट करने हैं। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आंसर्स बताएंगे। सो हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।